ऑफलाइन क्लास के लास्ट लेक्चर में हमने स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड यानी मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के बारे में जान लिया था। इसी मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को मैंने SHE भी कहा था और इस मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के द्वारा कैथोड या एनोड का सेपरेट इलेक्ट्रोड विभव हम लोग निकाल पा रहे थे। SHE का यूज करके किसी भी मेटल का चाहे वह एनोड का कार्य किया या वह मेटल कैथोड का कार्य किया, उसका हमने इलेक्ट्रोड विभव या आप कहिए अपचयन विभव, क्योंकि IUPAC ने कहा कि अपचयन विभव को इलेक्ट्रोड विभव कहा जाएगा। तो SHE का हमने यूज करके अलग अलग मेटल का इलेक्ट्रोड विभव निकाल लिया और जब हमने सारे मेटल का इलेक्ट्रोड विभव निकाल लिया तो सारे मेटल को इलेक्ट्रोड विभव के बढ़ते क्रम में रखा और एक सीरीज तैयार हुआ। उस सीरीज का नाम हुआ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, वैद्युत रासायनिक श्रेणी, जो आज हम लोग का टॉपिक है। तो सारे बच्चे हेडिंग बना लें, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, या इसी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को हिंदी में हम लोग वैद्युत रासायनिक श्रेणी कहते हैं। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज यानी वैद्युत रासायनिक श्रेणी कहते हैं, जिसको इन शॉर्ट में ECS लिखूंगा, यानी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज लिखूंगा। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज क्या होता है, इसको हम लोग समझने का प्रयास किया जाए। SHE के द्वारा सारे मेटल का इलेक्ट्रोड विभव निकाला गया, चाहे वह एनोड का कार्य किया चाहे वह कैथोड का कार्य किया। SHE के द्वारा मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के द्वारा सारे मेटल का इलेक्ट्रोड विभव निकाला गया, सारे मेटल का इलेक्ट्रोड विभव। और आपको मालूम है, अगर खाली मैं इलेक्ट्रोड विभव बोलूंगा यानी मैं अपचयन विभव का बात करूंगा। SHE का यूज करके सारे मेटल का इलेक्ट्रोड विभव निकाला गया और मेटल को इलेक्ट्रोड विभव के बढ़ते क्रम में रखा गया। जो सीरीज तैयार हुआ उसी सीरीज का नाम इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। क्या होगा इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज? SHE का यूज करके सारे मेटल का इलेक्ट्रोड विभव निकाला गया और मेटल को इलेक्ट्रोड विभव के बढ़ते क्रम में रखा गया। जो सीरीज तैयार हुआ उसी सीरीज का नाम वैद्युत रासायनिक श्रेणी। सारे मेटल का इलेक्ट्रोड विभव निकाला गया या कहिए अपचयन विभव निकाला गया और सारे मेटल को इलेक्ट्रोड विभव के बढ़ते क्रम में रखा गया। जो सीरीज तैयार हुआ उस सीरीज का नाम वैद्युत रासायनिक श्रेणी। तो चले पहले इसकी परिभाषा लिख लिया जाए कि वैद्युत रासायनिक श्रेणी होता क्या है। तो हम लोग कहेंगे कि धातुओं को इलेक्ट्रोड विभव के या मानक अपचयन विभव के बढ़ते क्रम में रखने पर जो श्रेणी प्राप्त होगा उस श्रेणी का नाम वैद्युत रासायनिक श्रेणी। SHE यानी मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का प्रयोग किया गया और मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का प्रयोग करके सारे मेटल का इलेक्ट्रोड विभव निकाला गया और सारे मेटल को इलेक्ट्रोड विभव के बढ़ते क्रम में रखा गया। जो श्रेणी प्राप्त हुआ उस श्रेणी का नाम वैद्युत रासायनिक श्रेणी। परिभाषा आप लिखेंगे, धातुओं को मानक अपचयन विभव के मानक अपचयन विभव के बढ़ते क्रम में रखने पर
प्राप्त श्रेणी को वैद्युत रासायनिक श्रेणी कहते हैं। धातुओं को मानक अपचयन विभव के बढ़ते क्रम में रखने पर प्राप्त श्रेणी को वैद्युत रासायनिक श्रेणी कहते हैं। When metal are arranged in increasing order of standard reduction potential, then the series is known as इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। अगर मेटल को मानक अपचयन विभव के बढ़ते क्रम में रखेंगे तब जो सीरीज मिलेगा उस सीरीज का नाम होगा वैद्युत रासायनिक श्रेणी, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। SHE का यूज करके सारे मेटल का मानक अपचयन विभव निकाला गया और सारे मेटल को मानक अपचयन विभव के बढ़ते क्रम में रखा गया। जो श्रेणी मिला उस श्रेणी का नाम वैद्युत रासायनिक श्रेणी। इसको आप छाप लेंगे। अब हम लोग यह जानेंगे कि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में मेटल का क्या ऑर्डर है, कौन सा मेटल पहले आएगा और किस मेटल के बाद कौन सा मेटल आएगा। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में मेटल का ऑर्डर याद करने के लिए या आप कहें कि सीरीज याद करने के लिए मैं आपको एक ट्रिक बता रहा हूं और सारे बच्चों को यह ट्रिक याद करना पड़ेगा। आपको इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज जब याद हो जाएगा तो आप डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को देख के बता देंगे कि कौन सा रिएक्शन पॉसिबल है या फिर कौन सा रिएक्शन पॉसिबल नहीं है, कौन प्रबल अपचायक है, कौन दुर्बल अपचायक है, या इस वाले सॉल्यूशन में इसको डालने पर रिएक्शन होगा कि नहीं होगा, कौन सा मेटल एसिड से क्रिया करेगा, कौन सा मेटल एसिड से क्रिया नहीं करेगा। तो इनको जानने के लिए आपको इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज याद होना चाहिए और इस इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को याद करने के लिए मैं आपको एक ट्रिक बता रहा हूं, उस ट्रिक को आप जरूर याद करेंगे। ट्रिक क्या है? ट्रिक है लिक बासर। ट्रिक आपका है लिक बासर काना मग। ठीक है, सर और काना एक साथ ना याद करिएगा, सर नहीं काना। लिक बासर काना मग अल मंजन कर हेकड़ कोनी सन पब। इसके बाद आपको याद करना है हाई कोर्ट है आपका और हमारा। हाई कोर्ट है आपका और हमारा, यहाँ पे हमारा डमी है, माने इसको खाली मैंने राइमिंग बनाने के लिए लिखा है। डमी इससे कोई एलिमेंट नहीं होगा, डमी है माने निरर्थक है, इससे मैंने राइमिंग क्रिएट खाली किया है। क्या आपका ट्रिक होगा, इसको आप 3-4 बार बोलेंगे याद हो जाएगा। लिक बासर का नामक अलमंजन कर फेकड़ कोनी सन पब हाई कोर्ट है आपका और हमारा। क्या याद करना है? लिक बासर का नामक अलमंजन कर फेकड़ कोनी सन पब हाई कोर्ट है आपका और हमारा। लिक बासर का नामक अलमंजन कर फेकड़ कोनी सन पब हाई कोर्ट है आपका और हमारा। क्या याद करना आप लोग को? लिक बा। लिक माने ली माने लिथियम, का माने पोटेशियम। अब इसी से मैं एलिमेंट लिखूंगा तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में सबसे पहले लिथियम आएगा। सबसे कम मानक अपचयन विभव लिथियम का होता है, तो ली माने लिथियम, का माने पोटेशियम, बा माने बेरियम, सर माने स्ट्रांसियम, काना माने का माने कैल्शियम, ना माने सोडियम, मग माने मैग्नीशियम, एल माने एल्युमिनियम,
मंजन, मन माने मैग्नीज, जन माने जिंक, कर माने क्रोमियम, हेकट माने आयरन और कैडमियम, कोनी माने कोबाल्ट और निकेल, सन माने स्टेनस, पब माने लीड, हाई माने हाइड्रोजन, कोल्ट माने कॉपर, है माने Hg माने मरकरी, आपका माने Ag और प्लेटिनम। ठीक है, आपका माने Ag और प्लेटिनम और माने गोल्ड होगा। और हमारा डमी मैंने स्टार्टिंग में बताया कि हमारा से कोई एलिमेंट नहीं होगा, या खाली मैंने राइमिंग क्रिएट करने के लिए वहां पे लिख दिया। तो सारे मेटल को मानक अपचयन विभव के क्रम में रखने पर जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज मिलेगा उसको याद करने का आपका यह ट्रिक है। आप यह ट्रिक याद कर लीजिएगा। लिख बासर, कानामक, अलमंजनकर, फेकट कोनी, सन, पब, हाई, कोल्ट है आपका और हमारा। तो पहले इसको आप नोट कर लीजिए, फिर मैं इसको आपको अरेंज करके दिखाता हूं। अब मैं आपको इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज लिख के दिखाता हूं, और यह इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में उसी ट्रिक के आधार पे लिख के दिखाऊंगा। तो लिख बा सर, काना, मग, अल, देख लीजिए आपको दिखाई देगा, तभी दिखाई देगा। अलमन, जन, कर, हेकड़, कोनी, सनपब, हाई कोल्ट है आपका और हमारा। आप अपने नोट में इसको पूरा नीचे लिखिएगा, मतलब एक लाइन में लिखिएगा पूरा, यह वाला इसके नीचे और यह वाला उसके नीचे। यहाँ जगह की कमी के कारण मैं बगल में लिख दिया। तो एलिमेंट को मानक अपचयन विभव के बढ़ते क्रम में रखने पे यह सीरीज मिला। इसी सीरीज का नाम इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज होगा। सबसे कम मानक अपचयन विभव लिथियम का होता है और उसका वैल्यू -3.04 वोल्ट। सबसे कम मानक अपचयन विभव लिथियम का होगा, कितना होगा? -3.04 वोल्ट। अब ये धीरे धीरे बढ़ेगा, अभी भी निगेटिव है, निगेटिव है, निगेटिव है, निगेटिव है, और बढ़ते बढ़ते हाइड्रोजन का मानक अपचयन विभव 0 हो जाता है। SHE का मानक अपचयन विभव कितना? 0 होगा। और अब इसके बाद यह पॉजिटिव में चलेगा और गोल्ड का बढ़ते बढ़ते +1.5 वोल्ट हो जाता है। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में सबसे कम मानक अपचयन विभव लिथियम का होगा, -3.04 वोल्ट होगा। धीरे धीरे बढ़ेगा, यह सारे वैल्यूज निगेटिव में होंगे। यहाँ बढ़ते बढ़ते हाइड्रोजन का 0 हो जाएगा, और इसके बाद अब बढ़ेगा तो 0 के बाद पॉजिटिव होगा और गोल्ड का +1.5 वोल्ट होगा। तो इस सीरीज को आप नोट कर लेंगे। और अब मैं इसके गुण के बारे में आपको बताऊंगा, तो सुन लीजिए आप गुण के बारे में। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में सारे एलिमेंट को मानक अपचयन विभव के बढ़ते क्रम में रखा गया है। पहला पॉइंट मैं गुण में आपको यह लिखवाऊंगा कि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में एलिमेंट को मानक अपचयन विभव के बढ़ते क्रम में रखा गया है। दूसरा पॉइंट मैं आपको यह लिखवाऊंगा कि हाइड्रोजन का मानक अपचयन विभव 0 होगा, हाइड्रोजन के ऊपर वाले का निगेटिव होगा और हाइड्रोजन के नीचे वाले का पॉजिटिव होगा। हाइड्रोजन का मानक अपचयन विभव 0 होगा, हाइड्रोजन के ऊपर वाले का निगेटिव होगा और हाइड्रोजन के नीचे वाले का पॉजिटिव होगा। आप समझ लीजिए, थोड़ा स्पेस की कमी पड़ेगा, तो मैं आपको पहले समझा दे रहा हूं, अभी मैं लिखवा दूंगा। पहला पॉइंट हम लोग यह कहा जाएगा कि सारे एलिमेंट को
मानक अपचयन विभव के बढ़ते क्रम में रखा गया। दूसरे पॉइंट में मैं यह कहूंगा कि हाइड्रोजन का मानक अपचयन विभव 0 होगा, हाइड्रोजन के ऊपर वाले का नेगेटिव होगा और हाइड्रोजन के नीचे वाले का पॉजिटिव होगा। इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि नीचे जाने पे एक्टिविटी घटेगा, नीचे जाने पे एक्टिविटी घटेगा, या ऊपर वाला हाईली एक्टिव होता है। और सोडियम के बारे में आपको मालूम है कि इतना ज्यादा एक्टिव होता है कि इसको केरोसिनाइल में रखना पड़ता है। और नीचे वाले हाईली इनएक्टिव होंगे क्योंकि नीचे जाने पे एक्टिविटी घटता है और यह इतना ज्यादा इनएक्टिव है कि इनका ज्वेलरी बना के यूज किया जाता है। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में नीचे जाने पे एक्टिविटी घटेगा और ऊपर का एलिमेंट नीचे वाले एलिमेंट को उनके कंपाउंड में से हटा देगा। अगर कभी रिएक्शन होगा तो ऊपर का एलिमेंट नीचे वाले एलिमेंट को उनके कंपाउंड में से हटा देगा। जैसे मान लीजिए यह लिथियम है, हमने KCl से रिएक्शन कराया तो लिथियम पोटेशियम के ऊपर है, तो लिथियम क्या करेगा, पोटेशियम से ज्यादा एक्टिव है तो पोटेशियम को उसके कंपाउंड से हटा देगा। तो ऊपर से नीचे आने पे एक्टिविटी घटेगा, ऊपर वाला जो एलिमेंट होगा वह नीचे वाले एलिमेंट को उनके कंपाउंड में से हटा देगा। क्या होगा इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का गुण, आप दोबारा सुनिए। सारे एलिमेंट को मानक अपचयन विभव के बढ़ते क्रम में रखा गया। हाइड्रोजन का मानक अपचयन विभव 0 होगा, हाइड्रोजन के ऊपर वाले का नेगेटिव होगा, हाइड्रोजन के नीचे वाले का पॉजिटिव होगा। नीचे जाने पे एक्टिविटी घटेगा और ऊपर का जो एलिमेंट होगा वह नीचे के एलिमेंट को उनके कंपाउंड में से हटा देगा। नीचे जाने पे इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी यानी वैद्युत धनात्मकता घटेगा। जो ऊपर का एलिमेंट होगा वह आसानी से इलेक्ट्रॉन का दान करके, ऊपर का जो एलिमेंट होगा वह आसानी से इलेक्ट्रॉन का दान करके धनायन बनाएगा और नीचे का एलिमेंट आसानी से इलेक्ट्रॉन का दान नहीं करेगा। तो नीचे जाने पे वैद्युत धनात्मकता घटेगा, ऊपर वाला इलेक्ट्रॉन का दान आसानी से करेगा। जिनका यह निगेटिव होगा, जितना ज्यादा निगेटिव होगा वह उतना वैद्युत धनी होगा, वह इलेक्ट्रॉन का दान उतने ही आसानी से करेगा। हाइड्रोजन के ऊपर का जो एलिमेंट होगा वह कंपाउंड में से हाइड्रोजन को हटा देगा, वह अम्ल में से हाइड्रोजन को हटा देगा। और हाइड्रोजन के नीचे का जो एलिमेंट है वह अम्ल में से हाइड्रोजन को नहीं हटा पाएगा। और फिर हम लोग कहेंगे नीचे जाने पे वैद्युत धनात्मकता घटेगा, तो नीचे का जो एलिमेंट है इनका ऑक्साइड इतना अनस्टेबल होगा कि गर्म करने पे टूट जाएगा। तो आपका काम है पहले इसको आप नोट कर लीजिए। अब हम लोग इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का गुण लिखेंगे। अब आप प्रॉपर्टी हेडिंग बना लीजिए। जितनी भी प्रॉपर्टी मैंने आपको बताया अब वह सारा प्रॉपर्टी हम लोग लिखा जाएगा। तो सारे बच्चे प्रॉपर्टी हेडिंग बना लें। पहला प्रॉपर्टी आप लिखेंगे वैद्युत रासायनिक श्रेणी में, वैद्युत रासायनिक श्रेणी में तत्वों को मानक अपचयन विभव के बढ़ते क्रम में रखा गया है। वैद्युत रासायनिक श्रेणी में तत्वों को मानक अपचयन विभव के बढ़ते क्रम में रखा गया है। इन इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज एलिमेंट आर अरेंज्ड इन ascending order of standard reduction potential। वैद्युत रासायनिक श्रेणी में तत्वों को मानक अपचयन विभव के बढ़ते क्रम में रखा गया है। आपने देखा
सबसे कम था लिथियम का, लिथियम को सबसे पहले रखा गया। बढ़ते बढ़ते हाइड्रोजन का 0 हो गया और सबसे अधिक मानक अपचयन विभव गोल्ड का था +1.5 वोल्ट। दूसरा पॉइंट लिखा जाए, हाइड्रोजन का मानक अपचयन विभव 0, हाइड्रोजन का मानक अपचयन विभव हाइड्रोजन का मानक अपचयन विभव 0 होता है। हाइड्रोजन का मानक अपचयन विभव 0 होता है। तीसरा पॉइंट आप लिखिए, हाइड्रोजन के ऊपर के तत्वों का, हाइड्रोजन के ऊपर के तत्वों का मानक अपचयन विभव ऋणात्मक, हाइड्रोजन के ऊपर के तत्वों का मानक अपचयन विभव ऋणात्मक तथा हाइड्रोजन के नीचे के तत्वों का मानक अपचयन विभव धनात्मक होता है। हाइड्रोजन के ऊपर के तत्वों का मानक अपचयन विभव ऋणात्मक तथा हाइड्रोजन के नीचे के तत्वों का मानक अपचयन विभव धनात्मक होता है। तो आपने 3 प्रॉपर्टी जान लिया कि एलिमेंट को मानक अपचयन विभव के बढ़ते क्रम में रखा गया, हाइड्रोजन का मानक अपचयन विभव 0 होगा और हाइड्रोजन के ऊपर का मानक अपचयन विभव नेगेटिव होगा और हाइड्रोजन के नीचे के एलिमेंट का मानक अपचयन विभव पॉजिटिव होगा। चौथा आप लिखिए, श्रेणी में नीचे आने पर श्रेणी में नीचे आने पर सक्रियता घटती है, श्रेणी में नीचे आने पर सक्रियता घटती है, अतः ऊपर के तत्व नीचे के तत्वों को श्रेणी में नीचे आने पर सक्रियता घटती है, अतः ऊपर के तत्व नीचे के तत्वों को उनके यौगिक में से विस्थापित करते हैं। अतः ऊपर के तत्व नीचे के तत्वों को उनके यौगिक में से विस्थापित करते हैं। श्रेणी में नीचे आने पर सक्रियता घटती है, अतः ऊपर के तत्व नीचे के तत्वों को उनके यौगिक में से विस्थापित करते हैं। जैसे अगर हम लोग कैल्शियम की क्रिया MgCl2 से करा दें तो कैल्शियम इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में ऊपर होता है। लिखबा सर काना
मग यहाँ देखेंगे कैल्शियम मैग्नीशियम से ऊपर है, तो ऊपर का जो एलिमेंट होगा वह नीचे के एलिमेंट को उनके यौगिक में से विस्थापित करेगा। ऊपर से नीचे आने पे सक्रियता घटेगा। ऊपर वाला ज्यादा एक्टिव होगा तो ऊपर का जो एलिमेंट होगा वह नीचे के एलिमेंट को उनके यौगिक में से हटा के उसके जगह को कवर कर लेगा। तो ऊपर से नीचे आने पे सक्रियता घटेगा, ऊपर का एलिमेंट ज्यादा सक्रिय होगा और वह नीचे के एलिमेंट को हटा के उनके स्थान को ग्रहण कर लेगा। इसको भी आप नोट करिए एग्जाम्पल में। चलो भाई, अब हम लोग का अगला प्रॉपर्टी होगा, जब हम लोग श्रेणी में नीचे आएंगे तो वैद्युत धनात्मकता घटेगा, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी घटेगा। ऊपर वाला ज्यादा वैद्युत धनी होगा और नीचे वाला कम वैद्युत धनी होगा। तो आप लिखिएगा श्रेणी में नीचे आने पर वैद्युत धनात्मकता घटती है श्रेणी में नीचे आने पर वैद्युत धनात्मकता घटती है, अतः इलेक्ट्रॉन दान करके धनायन बनाने की प्रकृति घटती है। अतः इलेक्ट्रॉन दान करके धनायन बनाने की प्रकृति घटती है। श्रेणी में नीचे आने पर वैद्युत धनात्मकता घटती है, अतः इलेक्ट्रॉन दान करके धनायन बनाने की प्रकृति घटती है और अपचायक क्षमता घटता है। अपचायक क्षमता घटता है। तो जैसे आप सीरीज में नीचे आएंगे तो इलेक्ट्रॉन दान करके धनायन बनाने का जो प्रवृत्ति होगा वह घटेगा, तो वैद्युत धनात्मकता घटेगा और अपचायक क्षमता भी घटेगा। कोई पूछे सबसे प्रबलतम अपचायक कौन है? लिथियम है। स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट जो है वह लिथियम है, जिसका एसआरपी जितना ज्यादा निगेटिव होगा वह उतना ही प्रबल अपचायक होगा। जिसका एसआरपी यानी मानक अपचयन विभव जितना ज्यादा निगेटिव होगा वह उतना प्रबल अपचायक होगा और वह उतना आसानी से इलेक्ट्रॉन का दान करके धनायन बनाएगा। और गोल्ड की बात किया जाए तो यह सबसे दुर्बल अपचायक होगा या कहो सबसे प्रबल ऑक्सीकारक होगा। अपचायक माने जिसका ऑक्सीकरण हो, माने जो इलेक्ट्रॉन का दान करे। तो सबसे आसानी से इलेक्ट्रॉन का दान लिथियम करेगा क्योंकि इसका एसआरपी सबसे ज्यादा निगेटिव है, तो यह सबसे प्रबल अपचायक है। और सबसे कठिनाई से दान इलेक्ट्रॉन का गोल्ड करेगा, तो यह सबसे दुर्बल अपचायक है। जब मैं क्वेश्चन लगाऊंगा 4 का, मैं आपको अपचयन विभव दूंगा, पूछूंगा कौन ज्यादा वैद्युत धनी, तो जिसका जितना निगेटिव होगा मानक अपचयन विभव वह उतना ज्यादा वैद्युत धनी होगा। मानक अपचयन विभव जितना ज्यादा निगेटिव होगा उतना ही आसानी से इलेक्ट्रॉन का दान कर देगा और वह उतना ज्यादा वैद्युत धनी होगा और उतना ही अच्छा अपचायक होगा। अपचायक के बारे में आपको बता दूं, आपको मालूम है कि नाम उल्टा होता। अपचायक माने जिनका ऑक्सीकरण होता है। ऑक्सीकरण माने जो इलेक्ट्रॉन का दान करता है। तो सबसे प्रबल अपचायक यानी सबसे आसानी से इलेक्ट्रॉन का दान लिथियम करेगा और सबसे कठिनाई से गोल्ड करेगा।
अगर मानक अपचयन विभव निगेटिव होगा तो वह इलेक्ट्रॉन का दान आसानी से कर लेगा और वह अच्छा अपचायक होगा। तो हम लोग का पांचवा पॉइंट था कि नीचे जाने पे वैद्युत धनात्मकता घटेगा तो इलेक्ट्रॉन दान करके धनायन बनाने की प्रकृति घटेगा और अपचायक क्षमता भी घटेगा। सबसे प्रबल अपचायक लिथियम होगा और सबसे दुर्बल अपचायक जो होगा वह गोल्ड होगा। अब जब हम लोग नीचे गए तो नीचे जाने पे वैद्युत धनात्मकता घटा, तो वैद्युत धनात्मकता घटने के कारण आयनिक कैरेक्टर घटेगा। नीचे जाने पे वैद्युत धनात्मकता घटा तो वैद्युत धनात्मकता घटने के कारण आयनिक कैरेक्टर घटेगा और अगर आयनिक कैरेक्टर घटा तो ऑक्साइड का जो स्टेबिलिटी होगा वह भी घटेगा। तो नीचे जाने पर वैद्युत धनात्मकता घटता है तो आयनिक कैरेक्टर घट जाएगा, वह आसानी से इलेक्ट्रॉन का दान नहीं करेगा तो ऑक्साइड का स्थायित्व घटेगा। तो अगला और अंतिम पॉइंट आप लिख लीजिए, वैद्युत रासायनिक श्रेणी में नीचे की ओर जाने पर वैद्युत रासायनिक श्रेणी में नीचे की ओर जाने पर ऑक्साइडों का स्थायित्व घटता है वैद्युत रासायनिक श्रेणी में नीचे जाने पर ऑक्साइडों का स्थायित्व घटता है क्योंकि वैद्युत धनात्मकता घटता है। अतः उत्कृष्ट धातुओं के ऑक्साइड को गर्म करने पर उत्कृष्ट धातुओं के ऑक्साइड को गर्म करने पर वे अपघटित हो जाते हैं। अतः उत्कृष्ट धातुओं के ऑक्साइड को गर्म करने पर वे अपघटित हो जाते हैं। अब आप समझिएगा, नीचे जाने पर वैद्युत धनात्मकता घटा तो आयनिक कैरेक्टर घट गया तो ऑक्साइड का स्टेबिलिटी घट गया और नीचे जाने पे जब हम लोग नोबल मेटल के पास पहुंचे, नोबल मेटल माने सिल्वर हो गया, गोल्ड हो गया, प्लैटिनम हो गया, मरकरी हो गया, यह स्टेबिलिटी इतना घट चुका है कि इनके ऑक्साइड को गर्म करने पर यह टूट जाते हैं और टूट कर मेटल बना लेते हैं और ऑक्सीजन बना लेते हैं। दोबारा इसको रिवाइज कर लीजिए। SHE के द्वारा सारे मेटल का इलेक्ट्रोड विभव निकाला गया और उनको बढ़ते क्रम में रखने पे जो सीरीज मिला उस सीरीज का नाम वैद्युत रासायनिक श्रेणी। इसको याद करने का मैंने ट्रिक बताया। लिखबा सर का नामक अलमंजन कर फेकड़ कोनी सनपब हाई कोर्ट है आपका और हमारा। इसका गुण यह था कि सारे एलिमेंट को मानक अपचयन विभव के बढ़ते क्रम में रखा गया। हाइड्रोजन का मानक अपचयन विभव 0 होगा, उसके ऊपर का निगेटिव होगा और उसके नीचे का पॉजिटिव होगा। हाइड्रोजन के नीचे आने पे एक्टिविटी घटेगा तो ऊपर का एलिमेंट नीचे वाले एलिमेंट को उनके ऑक्साइड में से हटा देगा। फिर मैंने आपको बताया अगला हम लोग का गुण था कि नीचे आने पर वैद्युत धनात्मकता घटा तो इलेक्ट्रॉन दान करने की प्रवृत्ति घटेगा, इलेक्ट्रॉन दान करने की प्रवृत्ति घटेगा तो अपचायक क्षमता घटेगा।
और नीचे आने पर ऑक्साइड का स्टेबिलिटी घटेगा, क्योंकि वैद्युत धनात्मकता घटने के कारण आयनिक कैरेक्टर घट जाएगा और नोबल मेटल के ऑक्साइड का स्टेबिलिटी इतना कम हो जाएगा कि वह गर्म करने पे टूट जाएगा। एक और प्रॉपर्टी जान लीजिए, फिर इस लेक्चर को हम लोग समाप्त कर दिया जाएगा। अंतिम प्रॉपर्टी आप लिखिए, हाइड्रोजन के ऊपर का धातु, हाइड्रोजन के ऊपर का धातु अम्ल में से हाइड्रोजन को विस्थापित कर देता है। हाइड्रोजन के ऊपर का धातु अम्ल में से हाइड्रोजन को विस्थापित कर देता है। मेटल एबव हाइड्रोजन डिस्प्लेसेड हाइड्रोजन फ्रॉम एसिड। मेटल एबव हाइड्रोजन डिस्प्लेसेज हाइड्रोजन फ्रॉम एसिड। हाइड्रोजन के ऊपर का धातु अम्ल में से हाइड्रोजन को विस्थापित कर देता है। कोई भी हाइड्रोजन के ऊपर का मेटल लेना, तो अम्ल में से क्या करेगा, हाइड्रोजन को विस्थापित कर देगा। इस एग्जाम्पल को आप लिख लीजिएगा, इसको तैयार कर लीजिएगा। अगले लेक्चर में हम लोग इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के क्वेश्चन के साथ मिलेंगे। वीडियो को ज्यादा लंबा ना करते हुए वीडियो को मैं समाप्त करूंगा। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज आप तैयार कर लीजिएगा, याद करने का आप ट्रिक तैयार कर लीजिएगा और उसके प्रॉपर्टी को तैयार करिएगा। उसी के आधार पे अगले लेक्चर में हम लोग इसके क्वेश्चन को लगाया जाएगा।